हाफ लाल पैंट और हाफ पीला टी शर्ट और ब्लू कलर का हेडफोन और हाथ में फोन, वही सब बड़ी पसंद आता है दूसरी लड़की को, और वही सब लड़की बाद में धोखा खाती है। फाइन, वो फाइन होने का हमेशा क्या करता है, दिखावा। कौन? जेठालाल बबीता जी, जबरदस्त बबीता जी। अभी हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर है। ये जो टारगेट है वो टारगेट हम लेकर के चल किसका रहे हैं, तो वो टारगेट ले चल गए CHSL 2024 का, है ना। इस बार फाड़ देंगे, फोड़ देंगे, फाड़ना पेपर फोड़ देंगे कंप्यूटर, है ना। तो ऐसे ही करेंगे। थोड़ा सीख रहे हैं कटी बढ़िया। ये आगे हो नहीं रहा है, चलिए अब हो गया। तो पढ़ते हैं, ठीक है। हम क्या, आप क्या करें कि इस वीडियो के साथ कम से कम 3 या 4 वर्ड मीनिंग तक हमारे साथ बने रहे। अगर 3 से 4 वर्ड मीनिंग तक लगे कि वर्ड मीनिंग बेकार है या फिर अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो दोनों लाइट जला के देख लो। तो आप क्या करें कि अगर नहीं अच्छा लगे तो आप क्या करें, वीडियो को स्किप कर दें और वीडियो को डिसलाइक भी कर दें, है ना, और किसी और का वीडियो देखें जहां आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम एक छोटा सा नौकरी लिए हैं CGL का, ठीक है, छोटा सा पोस्ट है, बहुत बड़ा नहीं है। तो CGL का छोटा सा पोस्ट लिए हैं, तो अभी तो हम यूट्यूब पर दुधमुहा बच्चा ही है, तो आप बहुत बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, आप जहाँ प्रेफर करें, क्योंकि आपको नौकरी लेना जरूरी है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ठीक लगेगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो सब प्रीवियस ईयर है, एक भी नया नहीं है। प्रीवियस ईयर इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा SSC 95% रिपीट करता है। पहला है कॉपियस, और कॉपियस का मतलब होता है प्रचुर। एम्पल, एम्पल का मतलब प्रचुर। अबंडन, अबंडन का मतलब प्रचुर। सब ट्रिक से बताया हुआ है हर वीडियो में, कभी एम्पल मिलेगा तो कभी कॉपियस, तो कभी अबंडन, है ना, ऐसा एबिंडेंस। तो ये कॉपियस। अब याद करने का ट्रिक क्या है, तो कॉपी हम लोग तो पढ़ते हैं, कॉपी क्या करते हैं हम लोग, पढ़ते लिखते हैं कि नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी, और कॉपी से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। यानी कि कॉपी से जब हम लोग पढ़ते लिखते हैं तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही कि हम लोग के पास कॉपी क्या है, प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो कॉपियस का मतलब क्या हो गया, प्रचुर। तो मेरा ट्रिक वही है कि उसके पास जो है वो कॉपी प्रचुर मात्रा में है। कॉपी क्या है, पूरा प्रचुर मात्रा में है। कॉपी क्या है उसके पास, बहुत ही प्रचुर मात्रा में है, तो कॉपियस का मतलब हो गया प्रचुर। तो ये तो ट्रिक अच्छा। हम क्या करेंगे, लास्ट में मॉक लगा करके देखेंगे, टेस्ट, कि कौन किसका है कौन किसका है, तब कंफर्म 100+10% हो जाएगा, हाँ याद हो गया यार, याद हो गया, ऐसा। नेक्स्ट, सबोटेज का मतलब होता है जानबूझ करके बर्बाद कर देना। सबोटेज का मतलब क्या होता है, जानबूझकर बर्बाद कर देना। अब अगर हम इसको तोड़ तोड़ के पढ़े तो सब तेज, सबोटेज, सब स्टेज, सबोटेज यानी सब स्टेज, सब स्टेज। स्टेज मतलब वो डांस उन्स जो नहीं होता है, उस पर जो चढ़ के करता है वो। तो सब स्टेज पर चढ़ करके क्या किया, जानबूझ करके चढ़ के सब क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। उन्हें मस्त डांस हो रहा था, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तुम्हारे लिए, बस ये नहीं हो सब करने लगा, मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था, बस इन्हें नाचने लगा, बस जानबूझ करके क्या कर दिया वो लोग, बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो सबोटेज सब स्टेज, सबोटेज सब स्टेज, तो सब स्टेज पर चढ़ करके सब कुछ क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। सबको स्टेज पर चढ़ गए, क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो हो ही गया। नेक्स्ट, ब्यास का मतलब होता है पक्षपात करना। ब्यास का मतलब क्या होता है, पक्षपात करना। अगर ऐसे नहीं याद रखता ना, जैसे हम लोग अपना झारखंड बिहार के भाषा में बोलते हैं, अच्छा नहीं होना वो बोलते हैं बेस नहीं लगता है, नहीं बोलता है बेस नहीं लगा, मतलब अच्छा नहीं लगा। तो वो याद रखते हैं कि बेस, तो वो बेस नहीं है, क्या है, हमेशा पक्षपात करता। एक तो ये ऐसा याद रख सकते हैं कि वो बेस नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, इसलिए वो हमेशा क्या करता है, पक्षपात करता है। और नहीं तो इसको पढ़ते हैं ब्यास। क्या पढ़ते हैं इसको, ब्यास। और ब्यास तो जानते हैं कि ऐसा होता है, इसको बोलते हैं ना ब्यास, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा उसका ब्यास ही होता है, तो ब्यास है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, पक्षपात, तो हमेशा वो ब्यास के पक्षपात में, साला कभी रेडियस नहीं देता है, कभी रेडियस नहीं देता है, हमेशा क्या देता है, ब्यास देता है। हमेशा क्या देता है, ब्यास देता है। वो हमेशा ब्यास के पक्षपात में रहता है। किसका पक्षपात में रहता है, ब्यास के पक्षपात में रहता है। और नहीं तो एक नदी है ब्यास नदी, है ना, उससे भी याद रख सकते हैं। तो आगे बढ़े। अभी ये मिटाने वाला खोज रहे थे, जबकि पता नहीं कि मेरे पास उपलब्ध साधन है, नहीं जानते हैं ये सब चीज, धीरे धीरे सीख रहे हैं, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े। एक्जिमा मतलब होता है खुजली। एक्जिमा का मतलब क्या होता है, खुजली, एक्जिमा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा पढ़े, एक्जिमा, एक्जिमा, स्कीमा, एक्जिमा, इसगिमा, स्कीमा, उस्कीमा, स्कीमा, तो एक्जिमा, एक्जिमा का मतलब होता है खुजली। स्कीमा को क्या हो गया है, खुजली हो गया है, खोखरले ऐसे ऐसे पूरा खोखर रही है, अरे ये वो, है ना।
तो एक्जिमा यानी इसकी माँ को क्या हो गया है, खुजली हो गया। एक्जिमा यानी इसकी माँ को क्या हुआ, खुजली हुआ। नेक्स्ट, फाइन का मतलब होता है दिखावा। फाइन का मतलब क्या होता है, दिखावा करना। ऐसे भी आदमी क्या हो, मेरे साथ इतना परेशानी है, किसी और के साथ मेरे से ज्यादा परेशानी है, किसी और के पास दुनिया का सारा परेशानी उसके पास है, लेकिन अगर पूछो कि हाउ आर यू, आई एम फाइन, मस्त। जेठालाल, जेठालाल देखे ना, जेठालाल का जिंदगी में हमेशा परेशानी रहता है, लेकिन जब जब बबीता जी पूछती है कि अब कैसे है जेठा जी, खाली जेठा जी बोलते हैं तो कहता है जबरदस्त। जबरदस्त नहीं बोलता, जबरदस्त। भले परेशानी इतना होता है लेकिन बोलता है जबरदस्त, है ना। तो वो फाइन होने का खाली दिखावा करता है, बाकी परेशानी बहुत होता है। नट्टू काकर बाघा जैसा आदमी पाल के रखा है और घर में दया जैसी बीवी, है ना, फिर भी बोलता है जबरदस्त, है ना। तो वो फाइन होने का खाली क्या कर रहा है, दिखावा करता है। तो वो फाइन होने का क्या करता है, दिखावा कर रहा है ना। कि जाओ, अभी देखिए यहाँ दुख है, इस लड़की के पास क्या है, दुख है, लेकिन मास्क पहन के रखी है और ये खुश है। लोग पूछ रहे हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन, है ना। तो वो फाइन यानी कि दिखावा, हालांकि स्पेलिंग अलग होता है। तो F-E-I-G-N, F-E-I-G-N, तो फाइन होने का क्या करता है, वो दिखावा कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट आगे है म्यूंडेन का मतलब होता है साधारण या सांसारिक। म्यूंडेन का मतलब क्या होता है, साधारण या सांसारिक। आजकल बच्चे का, हम लोग का घर में अगर जन्म हो ना, कहीं भी, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, कहीं भी हो, तो सबसे पहले उसका मुंडन कराया जाता है ना। बाल रहे या ना रहे, सर सर छिल के उतार देगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि म्यूंडेन, मुंडन, तो मुंडन करा देता है। म्यूंडेन स्पेलिंग क्या है, म्यूंडेन, है ना। तो म्यूंडेन का मतलब क्या होता है, वही साधारण सा। हम लोग का जिंदगी यही साधारण है। साधारण क्या क्या है, बच्चा हुआ तो उसको मुंडन करा। बहुत कोई के देखते हैं बच्चा हुआ तो उसको सोना का चम्मच दे देगा मुंह में, साला हम लोग का लकड़ी की चम्मच डालता नहीं है मुंह में। जन्म ले लिया, हमारी बोरसी को नहीं समझ में आता होगा ना, तला है, नहीं समझ में आता। खटिया तो समझ में आता, खटिया में सुला देता था, है ना। गोबर का जो आग दे करके नीचे से पलटा लिया, सोचे रखा था, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग साधारण जिंदगी, सांसारिक। तो म्यूंडन मतलब सांसारिक। तो मुंडन साधारण लोग करवाते हैं। मुंडन कौन लोग करवाता है, साधारण लोग ही करवाते हैं। अब मुंडन साधारण लोग, कोई रईस लोग को मुंडन कभी कराते देखे ना, कभी नहीं। वो लोग बाल एकदम स्टाइलिश छुछुंदर जैसा रखेगा, एकदम गिलहरी की चोंच जैसा, इससे ऐसे ऐसे, है ना, मुर्गा जैसा, मुर्गा का जैसा रहता है ना बोला, वैसे करके रखेगा बाल। और कलर करा के, मतलब जितना बदसूरत बनते जा रहा है उतना लोगों को खूबसूरत लगता है वो सब चीज, है ना। और साधारण आदमी अगर फुल ड्रेस में कर रहे ना, फॉर्मल ड्रेस में, और अच्छा पढ़ा लिखा ज्ञान वाला रहे, उसको नहीं देखेगी लड़की से। हाफ लाल पैंट और हाफ पीला टी शर्ट और ब्लू कलर का हेडफोन और हाथ में फोन, वही सब बड़ी पसंद आता है दूसरी लड़की को। और वही सब लड़की बाद में धोखा खाती है ना। जिंदगी नहीं बन पाता, उसको सदिया करो मार दल को, ऐसे करती रहती है। तो मुंडन का मतलब क्या था, सांसारिक। तो मुंडन, तो मुंडन कौन लोग करता है, साधारण लोग करवाते हैं। तो यहाँ क्या है, सब साधारण लोग ही तो है जो मुंडन करवा के बैठा हुआ, साधारण लोग होते हैं। जितना भी सांसारिक से जुड़ा है सब साधारण है, कोई अपना रईसी नहीं। इतना बड़ा बड़ा लोग तक कभी चप्पल नहीं पहनता कोई कोई, है ना। तो इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, नेक का मतलब होता है आदत। नेक का मतलब क्या होता है, आदत, नेक। और नेक का मतलब आदत, यहाँ लिखा है नेक्ट रहने की उसकी आदत हो गई है। ये बच्चा, कोई कोई बच्चा होता है ना, ऐसा ही घूमेगा, पेंटा पिन ले बाबू ना, टुनुर 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 डोले ले चलेगा सोचे, है ना। कितनों बच्चा को बोल लो कि पैंट पहन लो बाबू, पैंट नहीं, तो टन टुन डोलते चले गए। ये देखिए, ये नेकेड है कि नहीं है, आदत हो गया है इसको, है ना। तो इसका मतलब ऐसा ही चल रहा है, ये तो पैंट जबरदस्ती पहन ले। तो इस, तो नेक का मतलब होता है KNAC के, नेक मतलब होता है आदत होना, है ना। नेक मतलब क्या होता है, आदत। WWE में फाइटा फाइटी करता है, उघरे तो करता है ना, उघरे रहता है। तो नेकेड मतलब नेक डे रहने की उसे क्या हो गई, आदत हो गई। नेक मतलब आदत, नेक मतलब आदत, तो नेक डे रहने का उसे आदत हो गई। नेक्ड का मतलब होता है खुला कपड़ा। नेक्स्ट, हमड्रम का मतलब होता है निरस, उबाऊ, निरस या उबाऊ। अब जिंदगी भर एक ही काम करे तो आदमी उब जाता है कि नहीं उब जाता है, एक ही काम करे तो उब जाता है। इसीलिए तो सरकार संडे को छुट्टी देता है कि जाओ साला ऑफिस बंद हो गया, हम एक ही दिन खाली हम बैठ करके और आराम से हर दिन अगर हम यही करते रहे। आपका क्या है मैडम, PLI जमा करना है, हाँ दीजिए। आपके क्या RPLI है, हाँ दीजिए। आपका 72,000 हुआ, आपका 1 लाख हुआ, डेली हिसाब करके फिर शाम में ले जाओ 2-3 लाख जमा करके। तो इसका मतलब वही काम करे, संडे की छुट्टी ना मिले, तब तो हम उब जाएंगे, है ना। उसी तरह से ड्रम बजाने वाला है, ड्रम डम ढम डुम बजाएगा तो जिंदगी भर कितना बजाएगा,
उब जाएगा ना। तो हम जो है ड्रम बजा बजा करके क्या हो गए, नीरस हो गए, उबाऊ हो गए, उब गए हैं। तो हम ड्रम बजा बजा करके क्या हो गए, नीरस हो गए हैं, उबाऊ हो गए हैं, मतलब क्या बोलते हो, उदास हो गए हैं। फ्यूड का मतलब तो है झगड़ा करना, दुश्मन। फ्यूड का मतलब क्या होता है, झगड़ा। अब ये तो फ्यूड है, FEW, और ये फ्यू का मतलब होता है कुछ, मतलब आ फ्यू होगा तब कुछ होगा, ये फ्यू का मतलब नहीं होता है। तो फ्यू लोगों में झगड़ा हो गया, फ्यू मतलब कुछ, आ फ्यू होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। आ फ्यू यानी आ फ्यू लोगों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, कुछ कुछ लोगों में झगड़ा हो गया। ये इसको उठा रही है, ये मारा पीटी कर रही है, आज तो चुंदवा है चार के मारवा, तू का समझ लिए कारी भड़ा, है ना। उसका ये दोनों लड़ रहा है, ये इसको बोल रहा है कि देखो पुरुष लेके घूम रही है तुम, ये इसको बोल रहा है कि तुम देखो घोड़ा पूछी लेके घूर रही है तुम। अब दोनों में हो गया झगड़ा। बोलता तुम बोरा पहन ले उसको खोलो, ये बोल रहा है तो झोला जैसा हो, तुम भी खोलो। ऐसा अब झगड़ा हो गया। तो फ्यू लोगों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। फ्यू यानी फ्यूड, दुश्मनी, झगड़ा, है ना, फ्यूड यानी फ्यू। नेक्स्ट, अरेना का मतलब अखाड़ा। अरेना का मतलब क्या होता है, अखाड़ा। अब अखाड़ा का मतलब होता है जहां ये पहलवान सब लड़ता है, अरेना। तो अरेना, अखाड़ा में मत जाओ। अभी ये दोनों चुप चुप के वाला फिल्म का है ना। अब ये क्या अखाड़ा में लड़ने आता है तो बोलता है शीतल, और जब शीतल का नाम आता है तो ये ना पूरा बाँव चढ़ा करके अब हम लड़ेंगे ऐसे करके जाता है। और उसके बाद जब देखता है कि पूरा हट्टा कट्टा मुस्टंडा आया, तो बोलता है ये तो मेरे साथ मजाक हो रहा है, ये कौन जुलुम है भाई। तो इसका मतलब क्या है, उसको बोल रहा है, बगल वाला आदमी सब बोल रहा है, अरे ना, अरे ना, अरे ना, कहा ना, अरे ना अखाड़ा में मत जा, अरे ना, अरे ना अखाड़ा में नहीं जाना है, अरे ना अखाड़ा में मत जाओ। और अरे ना का मतलब हो गया अखाड़ा। नेक्स्ट, अब इतना तो वर्ड मीनिंग पढ़ लिए। अब इसको देखते हैं कि वर्ड मीनिंग से हमको ट्रिक से याद हुआ कि नहीं याद हुआ। अब ये आया टेस्ट करने की बारी कि हम 10 से 12 मिनट हम समय बिता दिए, तो देखते हैं। अब अगर न याद हुआ हो तो हम तो बोले कि आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इस बात से, क्योंकि आपका समय, आपका सब कुछ हम खरीद नहीं सकते, है ना। हम तो बोले कि छोटा सा जॉब है, बहुत बड़ा जॉब नहीं, वो भी घिस पीट के 4-5 साल में लिए, है ना। फेंकने वाला बात नहीं है कि बहुत बड़ा ऑडिटर और बहुत बड़ा इंस्पेक्टर है, PA, है ना। क्या करता है, PA, ये PO, ये ऐसे समझता है। कॉपीएस का मतलब होता है, अब कॉपी, कॉपी क्या था हमारे पास, प्रचुर मात्रा में था, तो कॉपीएस का मतलब प्रचुर यानी कि पहला नंबर है। उसके बाद है सबोटेज, सब स्टेज में चढ़ के क्या कर दिया था, जानबूझ के बर्बाद कर दिया था। कहां कर दिया, तो जानबूझ के बर्बाद कर दिया, नहीं, ये हो गया दूसरा नंबर। ब्यास, नहीं बोला कि साला हमें कभी रेडियस नहीं देता है, हमेशा ब्यास देता है, ये ब्यास के पक्षपात में रहता है, ब्यास नदी के पक्षपात में है ना। तो ब्यास, या फिर बेस नहीं है तो ब्यास यानी पक्षपात में, तीसरा नंबर। एक्जिमा, इसकी माँ की साकिना का, तो एक्जिमा इसकी माँ की क्या हो गई थी, एक्जिमा हो गई थी, एक्जिमा इसकी माँ यानी खुजली हो गया था, तो ये हो गया 4। उसके बाद फाइन, वो फाइन होने का हमेशा क्या करता है, दिखावा। कौन, जेठालाल बबीता जी, जबरदस्त बबीता जी, है ना। तो फाइन मतलब दिखावा करना, कहा गया ये 5वां नंबर। नेक्स्ट, मुंडन। हम बोले कि मुंडन लोग कौन कराता है, म्युंडन, तो मुंडन लोग सांसारिक लोग, साधारण लोग करवाते हैं, तो मुंडन कहा गया साधारण, 6। उसके बाद है नेक, नेक्ड मतलब क्या था, नंगा। तो नेक्ड रहने का वो बच्चा को क्या हो गया था, आदत हो गया था, पैंट खोल के टुनु 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 डोले ले चल रहा था। तो नेक मतलब क्या हो जाता है, आदत होना। कहा गया, ये 7वां नंबर। हम ड्रम बजा बजा करके क्या हो गया, जिंदगी भर उदास हो गया, मेरा जिंदगी उबाऊ बन गया है, ये हो गया हमारा 8वां नंबर। फ्यूड, फ्यू यानी कि अफ्यू, अफ्यू लिखे थे ना कि कुछ लोगों में क्या हो गया था, झगड़ा हो गया था, कुछ लोगों में आपस में झगड़ा हो गया था, तो अफ्यूड मतलब झगड़ा, यानी कि ये हो गया 9वां। अरे ना, अरे ना, अरे ना जियो, कहाँ शीतल पास लड़ने, कौन मिलेगा, शीतला मिल जाएगा शीतल के अलावे, है ना। तो ये शीतल, तो अरे ना मतलब क्या था, अखाड़ा, अखाड़ा में नहीं जाना है, ठीक। अब ये हो गया उसका आंसर कि कौन सा है, पहला कसी, दूसरा कही। अब देख ले कि कौन सा आंसर है, कौन सा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा 100% याद हुआ होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, और उम्मीद करते हैं ठीक लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।